हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे स्पीड समान अध्ययन सेट 85 से देखेंगे। मधुबनी चित्रकारी का संबंध बिहार, वारली चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र तथा पट चित्रकारी का संबंध उड़ीसा से है। यानी बिहार मधुबनी जो है चित्रकारी का संबंध किससे है तो किस राज्य से है तो बिहार से है। वारली चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है तो महाराष्ट्र से है। और पट चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है तो उड़ीसा से है। यानी बिहार राज्य से कौन सा है तो मधुबनी है, वारली से कौन सा है तो महाराष्ट्र, और पट जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यानी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। यानी दो देशांतर रेखाओं होता है, उसके मध्य कितना मिनट का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कोलकाता में स्थित है। यानी राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पे स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है। पेंटागोनिया का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यानी पेंटागोनिया का मैदान कहाँ पे स्थित है तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं। लोएस का मैदान चीन में है। यानी लोएस का मैदान कहाँ पे है तो चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल वेनेजुएला में है। कहाँ पे है तो एंजिल वेनेजुएला में है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है तो एंजिल वेनेजुएला में है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। यानी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। यानी ग्रीनलैंड द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है तो आर्कटिक महासागर के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। फ्लोरिडा एक उष्ण प्रकृति की धारा है। यानी फ्लोरिडा जो है कैसी धारा है तो उष्ण प्रकृति का एक धारा है। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। यानी मन्नार की खाड़ी जो है कहाँ किसके किसके बीच स्थित है तो श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। काली मिट्टी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। यानी काली मिट्टी में जो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्या होता है अभाव होता है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम पाया जाता है। यानी काली मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। आगे देखते हैं। हुड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यानी हुड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है स्थित है। मंगलौर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। मंगलौर कहाँ पे स्थित है तो मंगलौर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कन्हेरी की गुफाएं का निर्माण पहली सदी ईसा पूर्व बौद्धों द्वारा किया गया था। यानी जो कन्हेरी की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में उसका निर्माण कब किसके द्वारा किया गया था तो बौद्धों के द्वारा किया गया था। यानी कन्हेरी की गुफा कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो होता है ब्रिटिश सरकार द्वारा कब किया गया तो 1911 ईस्वी में किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है तो मुंबई में है, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। यानी अभय घाट कहाँ पे है तो गुजरात में है, जिसका संबंध क्या है तो मोरारजी देसाई से है। यानी वहाँ पे क्या है अभय घाट जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे मोरारजी देसाई का क्या है समाधि स्थल है। किसका है तो मोरारजी देसाई का क्या है समाधि स्थल है। अभय घाट कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। यानी बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। यानी क्या होता है अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो कब हुआ था तो 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। यानी कब हुआ था तो 1589 ईस्वी में हुआ था। ग्रैमी
पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है, यानी ग्रैमी पुरस्कार जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो संगीत क्षेत्र से है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में हुई थी, यानी राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन यानी कनाडा में हुई थी। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, वहीं पे हुआ था। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था, यानी 1934 में जब लंदन में दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो भारत जो होता है पहली बार उसमें भाग लिया था। भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया था, यानी भारत में जो है प्रथम डाकघर कब खोला गया था, तो 1727 ईस्वी में खोला गया था। भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा से स्थानांतरित किया, यानी भारतीय शासक सिकंदर लोदी जो था सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित किया था, आगरा किया था। आगे देखते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी, यानी सिखों के पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव हैं उनको जहांगीर ने क्या किया था, फांसी दे दिया था। कब दिया था, तो 1606 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या कर दिया था, फांसी दे दिया था। फालूजा इराक में स्थित है। फालूजा कहाँ पे पड़ता है, तो इराक में पड़ता है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था, यानी पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। आगे देखते हैं। CIA संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गुप्त संस्था है, यानी CIA जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है एक गुप्त संस्था है जिसका स्थापना जो होता है 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के संसद को उडेन स्टेक कहा जाता है, यानी जर्मनी के जो संसद होता है उसे क्या कहते हैं, उंडे स्टेक कहते हैं, उंड स्टेक कहते हैं। संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन नदी है, यानी संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। बददू अरब देश की जनजाति का नाम है। बददू जो होता है अरब देश का क्या है, जनजाति का नाम है। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है, यानी तंबाकू का जो उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। यानी तंबाकू जो होता है सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो चीन में किया जाता है। स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्ग एवं गरीब रेखा के से नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है, यानी स्वर्णिम योजना जो है पिछड़े वर्ग और गरीब रेखा से नीचे परिवारों को उठाने से संबंधित है। निर्मल हृदय के उपनाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है, यानी निर्मल हृदय के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मदर टेरेसा को जाना जाता है। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक रैट जेल हैं, यानी जो मानव भूगोल पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो रैट जेल हैं। कौन पुस्तक, तो मानव भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है, तो रैट जेल हैं। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है, यानी मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम क्या है, तो रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत व दस्तावेज है। आगे देखते हैं। दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं, यानी दी पॉलिटिक्स पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो अरस्तु हैं। इंसुलिन में लोहा धातु होती है, यानी इंसुलिन जो है उसमें कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को क्या किया था, पारित किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। दूध लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो जाता है, यानी दूध जो होता है किसके कारण खट्टा होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, खट्टा हो जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो होता है कलपक्कम में स्थित है, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो कलपक्कम में स्थित है। सलेट सेल का रूपांतरित रूप है, यानी सलेट जो है सेल का क्या है, रूपांतरित रूप है। सलेट जो है किसका, तो सेल का रूपांतरित रूप है। आगे देखते हैं। पिन कोड का अंतिम अंक डाकघर की शाखा को निरूपित करती है, यानी पिन कोड जो होता है उसका अंतिम अंक जो होता है डाकघर के शाखा को क्या करता है, निरूपित करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल
तमिलनाडु में स्थित है। यानी मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो होता है कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, बडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में है। यानी बडागा जनजाति जो है कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन लगाता है। यानी बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो 88 दिन लगाता है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बम्बई में दहेज में मिला था। यानी अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बम्बई जो है 1661 में दहेज में मिला था। एक मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। यानी एक मील पत्थर जो है 1760 यार्ड के क्या होता है? बराबर होता है। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः पत्तियों में बनाते हैं। यानी हरे पौधे अपना भोजन जो है प्रायः कहाँ किस में? तो पत्तियों में बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। यानी बद्रीनाथ धाम जो है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। यानी हेपेटाइटिस जब बीमारी होता है तो उसमें शरीर का यकृत जो होता है प्रभावित होता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून में है। यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पे है? तो देहरादून में स्थित है। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु घटेगा। यानी जब नमक की एक इकाई जो होता है उसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जमाव बिंदु जो होता है घट जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोटॉपिज्म कहलाती है। यानी पौधे में जो सौर ऊर्जा होता है उसको फोटोटॉपिज्म कहलाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। यानी गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक है। गायकवाड़ जो है कहाँ का शासक है? तो बड़ौदा का शासक था। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। यानी सुपरसोनिक विमान जो होता है आयन मंडल को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। यानी कन्हेरी जो है कन्हेरी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसमें कितने गुफाएं हैं? तो 100 गुफाएं हैं। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। यानी खंभात की खाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? तो भगवान नगर और सूरत के बीच स्थित है। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। यानी कैंसर जो होता है अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। यानी नीली क्रांति जो है उसका संबंध किससे है? तो मछली उद्योग से है। जर्मनी का लौह पुरुष ओटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। यानी जर्मनी को लौह पुरुष से किसे जाना जाता है? तो बिस्मार्क को जाना जाता है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। यानी काराकोरम हाईवे जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है उसको अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी में पाई जाती है। यानी भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी में पाई जाती है। यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन से है। यानी यहूदी मेनुहिन जो है उसका संबंध किससे है? तो वायलिन से है। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका करता है। यानी भारत के झींगा का आयात जो होता है सबसे अधिक कौन करता है? तो दक्षिण अफ्रीका करता है। आगे देखते हैं। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। यानी जो भटनागर पुरस्कार है उसका संबंध किससे है? तो विज्ञान और तकनीकी से है। आगे देखते हैं। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी वनस्पति घी जो होता है उसका उत्पादन में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी जब वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। यानी आदिवासी जो होता है आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। यानी ठक्कर बापा ने सबसे पहले क्या किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। यानी विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। आगे देखते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। यानी वाल्मीकि जो हैं उनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी आदि कवि भी कहा जाता है। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। यानी फुटबॉल के ब्लैक पर्ल जो होता है उसको किसको कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है।
अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। यानी अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू सभा का अधिवेशन की अध्यक्षता जो होता है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। यानी जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है उसका संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी जो है उसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे देखते हैं, स्वप्न वासवादता के लेखक भाषा हैं। यानी स्वप्न वासवादता के लेखक जो हैं भास हैं। किसका? तो स्वप्न वासवादता के लेखक कौन है? तो भास हैं। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। यानी विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। आगे देखते हैं, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। यानी दुर्लभ मुद्रा जो है उसका आशय क्या से है? तो उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। आगे देखते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क जो फ्रांस का है और ट्रेविरेनस जो है जर्मनी नामक दो वैज्ञानिक ने किया था। यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो होता है सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर 76 सेंटीमीटर होता है। यानी समुद्र तल से बैरोमीटर के पारे का जो स्तर होता है 76 सेंटीमीटर होता है। उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कार मैक्स प्लैंक ने थे। यानी उत्तोलक जो लीवर जिसको कहते हैं उसके सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? तब मैक्स प्लैंक थे। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया में सामान्यतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यानी बैक्टीरिया जो होता है उसमें सामान्यतः किसका होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। यानी नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। यानी भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में है। खाने वाला मशरूम फंगी श्रेणी को होता है। यानी खाने वाला जो मशरूम होता है वो फंगी श्रेणी का होता है। एक 3 इंटीजर 1/2 इंच फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़े जमा हो सकते हैं। यानी एक 3 इंटीजर 1/2 इंच फ्लॉपी में 1.44 MB के आंकड़े क्या हो सकते हैं? जमा हो सकते हैं। यानी परिशोध है का प्रयोग उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। यानी जो परिशोध है उसका प्रयोग जो होता है उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथा का लेखक बरगुर रामचंद्र पप्पा थे। यानी रामचंद्र पप्पा थे। यानी अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथा का लेखक जो है बरगुर रामचंद्र पप्पा थे। रामचंद्र पप्पा। आगे चलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।